हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो मैं आपको व्रत के पारण के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि दीदी व्रत का पारण कैसे करते हैं, पारण होता क्या है, क्यों करते हैं पारण, पारण करना क्यों आवश्यक है। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने विधि विधान से पारण नहीं किया तो आपके व्रत का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप व्रत का पारण नहीं करते हैं आप व्रत के बंधन में बंधे रहते हैं, और ऐसा करने पर आपको उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कोई भी पूजा किया, अनुष्ठान किया, मांगलिक कार्य किया या वैदिक कार्य किया, दोनों कार्यों में हमें संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प के पूर्ण होने पर या तो हम भगवान का आशीर्वाद लेने, उनके दर्शन करने जाते हैं, या फिर हम उसका विधि विधान से अपने ही स्थान से पारण करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कहीं दर्शन करने गए, जैसे उनका घर नहीं बन रहा है, तो वो कहते हैं हे भगवान, अगर हमारा घर बन जाएगा तो मैं इस बात का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं आपके द्वार पर दोबारा आऊँगा और या आऊँगी, जो भी मुझसे क्षमता होगी मैं उसे पूर्ण करूंगा। जैसे घंटा चढ़ाना, मंदिर में निर्माण करवाना, मंदिर में दान करना, दक्षिणा करना। इसी प्रकार से भिन्न प्रकार के लोगों की भिन्न मान्यताएं होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये एक प्रकार का संकल्प होता है। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम दोबारा जो है भगवान के दरवाजे पर फिर जाते हैं, जो हमने मान्यता मांगी होती है उसे पूरा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी हम कोई भी मांगलिक या वैदिक कार्य करते हैं, उसके पहले हम शुद्धिकरण करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और व्रत को शुरू करते हैं। जैसे एक दिन का व्रत है या 9 दिन का व्रत है, जैसे कि आमतौर पर नवरात्रि, जन्माष्टमी या फिर एकादशी जैसे भी आने वाली है, तो यही व्रत होते हैं। हम व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, व्रत हमारा अगले दिन पूरा हो जाता है। अब समय आया हमें भोजन ग्रहण करने का। उसके पहले क्या किया जाता है, जैसे कि हमने जैसे उदाहरण स्वरूप हम एकादशी का व्रत ही ले लेते हैं। अभी जो शक्तिलय एकादशी है, हमने सुबह से शाम तक हम व्रत रहे, रात तक व्रत रहे, तो अगले दिन सुबह हम पारण कैसे करेंगे? तो पारण करने से पहले हम स्नान करेंगे, भगवान जी का विधि विधान से पूजन करेंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर, आपकी दी हुई क्षमता से, शक्ति से मैंने इस व्रत को पूर्ण किया है। ऐसी ही कृपा जो है आप हम सब पर सदैव बनाए रहें, ताकि हम भक्ति के, शक्ति के मार्ग पर सदैव चलते रहें। ये हम कहेंगे। उसके बाद हम जो भी दान हमें निकालना है, थोड़ा सा, ज्यादा सा, कम सा, जितना क्षमता के अनुसार आपके पास है उतना, तो हम दान निकाल के ईश्वर से कहेंगे कि ईश्वर, आपने हमें ये दिया है, यही हमारी क्षमता है और यही चीज जो है अब हम दान करेंगे। तो ब्राह्मण देव का जो दान हुआ वो हमने निकाल दिया। अब हम पारण कैसे करेंगे? हम एक स्थान पर बैठ जाएंगे, एक तुलसी का पत्ता और इलायची दाने रख लेंगे। रख लिया। विधान से जो पारण है वो तो यही है कि हम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। अगर नहीं कर सकते तो 3 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद, भगवान को प्रणाम करने के बाद, हम अपने जबान पर तुलसी का पत्ता और इलायची दाना, इलायची दाना नहीं है तो आप इलायची भी ले सकते हैं, रखेंगे और उसे पानी के साथ निगल लेंगे। चबाना नहीं है। तुलसी के 2 चीजें हैं, 2 अलग अलग मत हैं जो कि कहते हैं तुलसी को नहीं चबाना चाहिए। साइंस कहता है तुलसी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, उसे चबाने से हमारे मसूड़ों को खराब कर सकते हैं। और चूंकि अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन कहते हैं कि तुलसी, चूंकि हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारी माता हैं, तो हम उन्हें चबा नहीं सकते, इसलिए उन्हें निगलते हैं। तो उन्हें निगलने से हमारे व्रत का जो है वो पारण होता है। तो हम कहते हैं ईश्वर, अब हमारे व्रत का पारण हो गया। जो प्रसाद हमने मंदिर में चढ़ाया होता है ईश्वर को, उसी प्रसाद को हम उठाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। उसी प्रसाद का एक हिस्सा गौ माता को निकालकर
परिवार के सभी सदस्यों में जो है वितरित करके थोड़ा सा प्रसाद हम खाने के बाद ही जो है वो अन्न को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी व्रत हो, गुरुवार का, शुक्र का, शनि का, इतवार का, सोमवार का, मंगल का, एकादशी का, महालक्ष्मी का, लक्ष्मी का, जो भी व्रत है, इट्स एवरीथिंग, आप कोई भी व्रत रह रहे हैं उसके पारण की विधि यही है। आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं तो आप 3 बार करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। विधि यही है। अगर आप इस विधि के साथ अपने व्रत का पारण नहीं करते हैं तो फिर आपको अपने व्रत का लाभ नहीं मिलता है। हर चीज का एक सटीक जो है वो तरीका होता है और हमें उसी तरीके के अंदर रह के काम करना चाहिए। जैसे मैं छोटे से उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, दवा शुरू करता है। पहले हमें ज्यादा दवाइयां देता है, फिर धीरे 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 करके उन दवाइयों को कम करता है। अंत में दवाइयों की जगह सिरप कर देता है, सिरप के बाद इंजेक्शन कर देता है। तो एक पूरा प्रोसेस आप आम भाषा में, चूंकि हमारे चैनल पर बच्चे हैं तो मुझे उन बच्चों को समझाना ज्यादा आवश्यक है, तो आम भाषा में ये कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसे पूर्णतः विधि के साथ, ऐसा नहीं है कि हमने एकादशी का व्रत कर लिया या हमने कोई भी व्रत कर लिया, अब व्रत जो है वो अगले दिन समाप्त है तो बस हमने सुबह अगरबत्ती दिखाई और हम खाने बैठ गए, ऐसे नहीं, पूरे विधि विधान के साथ कार्य करना चाहिए, तभी हमें उन चीजों के लाभ प्राप्त होते हैं। नहीं तो हम हमेशा रोते रह जाते हैं, अरे हमने तो ये भी किया था, अरे हमने तो वो भी किया था, अरे हम तो ये भी कर रहे हैं, अरे हम तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप, जैसे कि एक ताले को आप दूसरी चाबी से खोलो, उसको कितना तेल डालो, कितना खोलो, वो ताला नहीं खुलेगा। अगर आप सही ताले में उसकी सही चाबी लगा के उस ताले को नहीं खोलेंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। आप लाख कहते रहिए कि हमने प्रयास किया, लेकिन वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक उस ताले में उसकी सही चाबी नहीं लगेगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि हमारे चैनल पर बच्चे हैं, मेरा उद्देश्य रहता है कि इन बच्चों को मैं समझा जरूर पाऊँ, क्योंकि कलयुग है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग पूजा पाठ में मन नहीं लगाते, अगर बच्चों का मन लग रहा है तो मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि मैं उन बच्चों को बात अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।